10 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोलता है ये, यहां देखो रे, कहता है कि ड्रॉ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर हमको एक ट्रायंगल बनाना है इस तरह से कि पी क्यू कितना है मेरा, पी क्यू कितना, किताब मिला लेगा क्वेश्चन। पी क्यू 5.8 सेंटीमीटर है, आरपी 2.9 सेंटीमीटर है, एंगल आर क्यू पी इस तरह से मान ले इस तरह का है। यहाँ आर है पी है क्यू है, इस तरह से आर पी क्यू, यही है ना। तो एक ट्रायंगल बनाना है हमको 30 डिग्री का, ये एंगल बना दिया। हमको आता है 60 का बाइसेक्ट करेंगे, 60 का बाइसेक्ट करके हम क्या करते हैं, हम बना दिया 30 डिग्री का एंगल। 30 डिग्री का एंगल बन गया। कहता है कितना है बोलो, पी क्यू है कितना, इधर आर है, ये पी है, आर ये है क्यू, आर क्यू पी है। तो आर कितना है, आर क्यू कितना है, यहां दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। हमको क्या दिया हुआ है, पी क्यू 5.8 है, पी क्यू यहां से 5.8 हम कहीं कट कर लिया 5.8, और उसके बाद क्या कर लिया, इसके बाद क्या कर लिया, यहां से कहता है कि ई पी से क्या कहता है कि आर का डिस्टेंस कितना है, आर पी पी आर कितना है 2.9, यहां से 2.9 का एक करके इस तरह से हमको ट्राइंगल बन गया। समझा यार, समझे। अरे यार यही है, एक लाइन सेगमेंट हम क्या खींच लिया क्यू पी, और इस पर हम क्या करते हैं, एक 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये 60 बना, 60 का बाइसेक्ट करने आता है हमको इस तरह से, ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। ये मेरा कितना है, इस पर कहीं यार एक पॉइंट है, ठीक ना। पी क्यू कितना है 5.8 सेंटीमीटर। अब कहता है कि ये जो है पी क्यू आर, यहाँ पर जो है ये आर कितना है 2.9 है। तो यहां से हम क्या करते हैं, कंपास से हम मेजरमेंट करके 2.9 इस तरह से कहीं, समझ में आ रहा है ना, कंपास से 2.9 ले करके यहां से इस तरह से कहीं इसको इस तरह से कट करेंगे, ठीक ना। तो यहां से 2.9 वाला जहां कटेगा, जैसे यहां कट गया 2.9, तो ये मेरा आ गया क्या, ये मेरा आ गया, यही ट्राइंगल बन गया कौन, पी क्यू आर, पी क्यू आर, समझ में आया। एंगल आर क्यू पी, आर क्यू पी 30 डिग्री है, कैसे 60 को हम बाइसेक्ट कर दिया। यहां से क्यू पी या पी क्यू कितना है, हमको 5.8 मेजरमेंट किए हुए हैं, और यहां से हम एक आर्क लेकर के एक कर दिया, आरपी 2.9 कट कर लिया। अब कहता है कि एक ट्रेपीजियम ए पी क्यू आर बनाना है, माने ट्रेपीजियम बनाना है, तो एक पॉइंट हमको एक खोजना है। ये क्या है, इस तरह से ट्रेपीजियम किसको कहते हैं, एक लाइन एक को पैरेलल होगा, दूसरा नॉन पैरेलल होगा, पैरेलल नहीं रहेगा, तो छोड़ो। अब कहता है कि ये कैसा होना चाहिए, ये है जो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी एंड पी क्यू एंड क्यू आर, ये है जो कहाँ है, इक्वी डिस्टेंस है पी क्यू और क्यू आर का। पी क्यू कहाँ है, ये वाला लाइन, और क्यू आर कहाँ है, ये लाइन। ये दोनों लाइन से क्या कह रहा है कि जो ए पॉइंट है बराबर बराबर डिस्टेंस पर होना चाहिए, इस लाइन और इस लाइन। तो ये दोनों लाइन से बराबर डिस्टेंस होने के लिए क्या करेंगे, यही ना कह रहा है, पी क्यू कहाँ है, ये है पी क्यू, और पी आर, ये दोनों से बराबर डिस्टेंस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से बराबर होगा, तो इसको कहीं पर हम इसको कट करके इसको यहां से हम एंगल को क्या कर दिया, बाइसेक्ट। एंगल बाइसेक्टर पर जितना भी लाइन प्रेजेंट होता है वो सब क्या होता है, मेरा
ई और इससे जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ से ये होता है, बराबर बराबर डिस्टेंस पर होता है। तो कह रहा है कि इसका एंगल बाइसेक्टर पर हमको ए कहीं एक पॉइंट है, ये कहीं एक पॉइंट है। अच्छा, ये कैसा होना चाहिए, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट हम ले आए। फिर कहता है हाँ, तो ये पॉइंट को खोजेंगे। अब मान लेते हैं ई मेरा पॉइंट है ना, अरे ये एक पॉइंट मालूम है, ये एक पॉइंट मालूम है, एक ही पॉइंट मालूम है, तो इधर ये पॉइंट होगा कहीं इसमें, अरे इसी पर इस पर हमको कहीं एंगल बाइसेक्टर पर ये कहीं पर पॉइंट होगा। ये जब ये पॉइंट होगा तो इस पॉइंट को हमको इसके पैरेलल एक लाइन लाना है। तो पैरेलल लाने के लिए क्या होगा, ये अगर 30 है तो यहाँ भी हमको इस तरह से एक ऐसा लाइन खींचेंगे जो 30 डिग्री बनाना चाहिए, तो पैरेलल हो जाएगा ना। अरे ये पैरेलल है तो ये पैरेलल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल बन जाएगा। हाँ, ये 30 बना करके, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कॉर्ड इस तरह से एक आर्क रखा, यहाँ काटा कितना 60 है, 60 को फिर हम बाइसेक्ट कर देंगे, तो इस तरह से हमको एक 30 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ से इस तरह से 60 काटा, अरे यहाँ रख करके काटना आता है ना इस तरह से, है। और फिर इसको बाइसेक्ट कर दिया 33, ये जो 30 बनाते तो कहीं भी जाकर के ये पॉइंट पर कटेगा। ये जो ए पॉइंट हमको बना, ये जो मेरा ए पॉइंट है, ये क्या है बोलो, इससे भी उतना ही डिस्टेंस पर होगा, इससे भी क्या होगा, इससे भी जो है इस लाइन से भी क्या होगा, उतना ही डिस्टेंस होगा, दोनों से सेम डिस्टेंस पर होगा कि नहीं होगा। अब फिर यहाँ से हम क्या कर दिया, इसको हम मिला दिया, तो यही मेरा ट्राइंगल क्या बन गया बोलो, ए क्यू पी आर। तो हमको क्या बनाना है, एपी, लेकिन एपी क्यू आर बोल रहा है, हम ए क्यू पी, ये ट्रेपेजियम बना, सही है, ये बन गया, लेकिन ए पी क्यू आर नहीं है, ये तो ए क्यू पी आर बन गया, ए क्यू पी आर। हमको बनाना है ए पी क्यू आर, तो किधर से बनाना पड़ेगा बोलो, इसको पैरेलल करो, इसको हटा दो, इसका मतलब कि एंगल बाइसेक्टर अगर हम, सही है ना रे, कुछ गड़बड़ कहाँ, हाँ तो क्या करें, कहाँ से बोले, इसको हटा दो, ये बना, ये ट्रेपेजियम बना, इसका नाम हो जाएगा क्या, ये बन गया मेरा क्या, ए क्यू पी आर, ए क्यू पी आर, ये बन गया। यहाँ बनाना था ए पी क्यू आर, और किधर से बना, ये लाइन, ये पैरेलल नहीं होगा तो इसको पैरेलल करो, ये पैरेलल नहीं है तो क्या करें बोलो, ये पैरेलल नहीं है, तो अगर इसको भी पैरेलल करेंगे तो कहाँ कटेगा, क्यू को बाइसेक्ट करिए ना, क्यू को बाइसेक्ट कर देंगे तो आपको ए पी क्यू आर बन सकता है। क्यू से पी को बाइसेक्ट किए यार, यार पी क्यू आर से बराबर, पी क्यू अब क्यू आर ना है यार, पी क्यू आर से बराबर ना है, यहाँ तो हम पी आर से बराबर कर दिए, कल क्या हुआ, हमको किससे बराबर कर रहा है क्वेश्चन, यहाँ देखो, पी क्यू आर से बराबर डिस्टेंस पर है, तो पी क्यू, ये वाला इधर ना बन जाएगा, हमको किससे बराबर करना है, पी क्यू, ये है पी क्यू और क्यू आर इससे है, तो इसका हमको बाइसेक्ट करना है, ये बाइसेक्टर इधर से निकलेगा, पी आर से नहीं करना था, समझे, तो इससे बाइसेक्ट किया। अब ये जो लाइन आया, वही कह रहे हैं कि कुछ, ये जो लाइन आया, ये पॉइंट है, जो पॉइंट है, ये पी क्यू और क्यू आर दोनों से बराबर डिस्टेंस पर है, तब यहाँ ये 30 डिग्री है, तो यहाँ ऊपर में 30 होना चाहिए, अरे करस्पॉन्ड एंगल ही ना, तो फिर उसी तरह से काम करो, यहाँ पर पॉइंट रख करके क्या करेंगे, 30 डिग्री का एंगल बना दो, एंगल आता है ना यार 30 डिग्री का, नहीं यार, अरे 60 का आधा, तो 30 का एंगल बना देंगे, कैसे बनाएगा, इधर से एक काटा, फिर इसको बाद बाइसेक्ट कर देंगे, इस तरह से 30 का एंगल बन जाएगा ना। हमको समझ ले रहा है कि तुमको आ रहा है 30 का बनाने के लिए, इसको बाइसेक्ट कर दिया इधर से, ऐसे है, ये मेरा 30 डिग्री का एंगल है, ये कितना डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का, समझे, तो 30 डिग्री का एंगल बना दो, नहीं तो इसको कंपास और ये सब का यूज करके कैसे बनाएगा रे बोलो, इस पर 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करेगा, यहाँ से इस तरह से
चलेंगे 60 डिग्री काटेंगे। हाँ, यहाँ पर रख करके काटा ना, नीचे ये साइड से काटो, ये साइड से काटा तो तेरे के यार ये कट गया ना। हाँ, यहाँ से ही काटा था, कितना डिग्री आया? 60। 60। अरे कहाँ कर रहे हैं हम यार गड़बड़। यहाँ 30 डिग्री का एंगल बनाना ना है तो यार ये लाइन पर ना बनाना है यार 30 डिग्री। तो यहाँ ना इसे कंपास काटेगा, यहाँ से 60, अब ये 60 बना, अब ना ये बाइसेक्ट हुआ है, उल्टा हो कर रहा है, समझा? यहाँ से इस लाइन पर ना हमको 60 डिग्री 30 का बनाना है, तो ऐसे हो गया, ये कट गया, ये आ गया मेरा 60 को फिर बाइसेक्ट कर दिया 30 डिग्री हो गया ना। तो ये जो लाइन काटा ये मेरा ए निकल गया था। अब हमको ट्रेपीजियम बन गया कौन? APQR। APQR समझ में आ रहा है कैसे बना दो? तो यही मेरा ट्रेपीजियम बन के रेडी है, APQR, ठीक ना? तो इस तरह से इसको बनाना। अब क्या कह रहा है? फाइंड पॉइंट M ऑन AQ। AQ का पर एक ऐसा पॉइंट हमको खोजना है, बताना है जो कि P और Q से सेम डिस्टेंस पर है, P से भी या Q से भी। तो इसका क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लेंगे, यही ना? इसका क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट आता है हमको करे, आधा से ज्यादा आर्क लेकर के इधर से काटा, नीचे काटा, फिर इधर से लेकर के इस तरह से। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जहां पर ये मिल रहा है, यही मेरा पॉइंट M हुआ। समझ में आया? क्या नहीं आया? क्या किए? सबसे पहले क्या किया? RQP इस तरह से ये एक लाइन सेगमेंट खींचा कौन? Q। ये खींचा कौन? P। इस पर 5.8 सेंटीमीटर लिया, इस पर हम 60 डिग्री का एंगल बना करके उसको क्या कर दिए? बाइसेक्ट करके हम यहाँ से ये 30 डिग्री का हम एंगल बना दिया। इस पर कहीं और एक पॉइंट है, यहाँ से एक आर्क, यहाँ से क्या किया कि RP 2.9 है, तो यहाँ से हम 2.9 इस तरह से कहीं कट कर दिया। ये मेरा लेंथ आ गया कितना? 2.9 आ गया। ये कौन ट्राइंगल बन गया? PQR बन गया। अब कह रहा कि एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन से किससे PQ मेरा ये लाइन है और QR ये लाइन है, ये दोनों लाइन से बराबर डिस्टेंस पर हो। तो इसके लिए क्या कर दिया कि EQ का हम फिर क्या कर दिया? एक एंगल बाइसेक्टर निकाल दिया, ठीक ना? इस पर जितना भी पॉइंट है दोनों से सेम डिस्टेंस पर आएगा। अब कह रहा है कि हमको बनाना है क्या? ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम बनाना है APQR। तो यहाँ पर ये एंगल मेरा 30 डिग्री है, तो इसी पर यहाँ एक इस तरह से आर्क खींचा, यहाँ से 60, इसको बाइसेक्ट करके इस तरह से हम यहाँ पर से 30 डिग्री का ये एंगल बन जाएगा, बन गया ना? तो ये 30 डिग्री है, सॉरी ऊपर बनाना है यार। ये आया 60 है, ऐसे यहाँ से काटे कर किया, यहाँ उल्टा हो गया ना रे। ये इस तरह से यहाँ से इसे कट किया, यहाँ पर रखा तो एक कट यहाँ आ गया, कितना मेरा? 60 डिग्री दिया, और फिर इसको बाइसेक्ट किया तो ये आया मेरा 30 डिग्री का। 30 हमको ऊपर में लाना ना है, अरे यार नीचे ही ना लाना है, ये है यहाँ लाना है। तो सही था उस समय, यहाँ इस ये लाइन पर ये लाया हम, कितना? एक कट किया तो 60 है, इसको बाइसेक्ट किया तो ये आया 30, तो ये वाला एंगल आ गया 30 था ना? हम बना क्या रहे हैं? कहाँ पर क्या हुआ? इसको क्या है हम, हाँ ये ना है, दिमाग कर रहा है। ये हमको 30 है, यहाँ से ये आ गया 30, ठीक है ना? हाँ सही तो आया है, 30 और 30 आ गया, पूरा 30 नहीं है वो, जितना तक आप ना काट हम तो बाइसेक्टर को काट रहे हैं ना यार। यही बाइसेक्टर है, इस बाइसेक्टर पर 30 लाने के लिए हमको 30 लाना ना है। हाँ, 30 यहाँ से ना काटेगा, इस पर काटेगा ना,
एक कट किया था 60 है, इसको बाइसेक्ट करा था ना, ये 30 आया है, हाँ है ना, ये 30 है, ये 30 बनेगा पैरेलल। इस तरह से यहां से करना है, इस पर कहां से करना है, ई वाला से, यहां से लिया एक 60, इसको बाइसेक्ट किया, ये आया 30। अरे इस लाइन पर कैसे 30 डिग्री बनेगा, यहाँ पर ऊपर में हमको 30 डिग्री बनाना है, कैसे बनेगा, यहां से कोड लिया, ई काटा यहां से 60, तो ई कितना गया हमको, वो तो अरे यार ये पाँच, अरे यार ये हुआ ना, यहाँ से रख करके काटे तो 60 डिग्री आया, तो 60 के इधर ई बाइसेक्ट करेगा 30, लेकिन हमको ऊपर में लाना है, तो 100 ई वाला लाना है हमको 30, हाँ ऊपर से बना दो, यहाँ से इसे काटा, यहाँ से काटा तो 60 कट गया, अरे ये एंगल कितना डिग्री है, 60 आया, अब इसको बाइसेक्ट करेगा तो 30 डिग्री ऐसे देगा कहीं पर, यहाँ से बन रहा है, बनाओ ना इसको, तो ये पॉइंट ए मिल गया, यहाँ से ये आ गया, यही बन गया। ई एम खोजना है तो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर ई एम बन गया। बना जय उसका क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि प्लॉट एक कह रहा है कि हमको है 4,1, बी कह रहा है कि 1,5, सी ये है, इसको प्लॉट करने के लिए कह रहा है, और कहता है कि फाइंड द लोकस ऑफ ए का लोकस हमको बताना है, ए पॉइंट का लोकस हमको बताना है, इफ एरिया ऑफ एबीसी रिमेन कांस्टेंट। ए घूम रहा है, ए क्या कर रहा है, मूव करवा रहे हैं, चला रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा, यही ना उसका लोकस पूछ रहा है। लोकस का मतलब हो गया कि वो किस तरह से चलेगा ना, कि एरिया है जो क्या रहेगा, चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखो इसको ग्राफ पेपर में क्या करेंगे, यही मेरा ग्राफ पेपर है, हमको मालूम है। अच्छा हमको क्या करना है, देखो इस तरह से, देखो ये मेरा 2 है, ये 4 है, समझ में आ रहा है, ये 8 है, 10 है, 12 है, इस तरह से ऊपर में इधर हो जाएगा, मेरा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, पर में कहीं यहाँ 12 है, आ रहा बात समझ में। पहला पॉइंट कहाँ है, ए का 4 है और एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट 11 है, कहाँ पर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 4, एक्स कोऑर्डिनेट ही 4 है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 11 है, कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, अरे यही ना होगा रे, यही होगा। ये मेरा जो पॉइंट आ रहा है, यहाँ ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 4,11, लिखे कि नहीं लिखे। बी कोऑर्डिनेट कहाँ है, एक्स का 1 है, एक्स का 1 है, और वाई का 5 तो ये दोनों के बीच में होगा, और एक्स यहाँ पर होगा, ये दोनों के बीच में होगा, है? तो ये मेरा हो गया, अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखे हैं। बी कितना है, 1,5 और सी है 8,5 और सी कहाँ है, 8,5 है। सी कहाँ है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 8, अब और इसका कितना है, 5। इस तरह से क्या है, मतलब यही ना, ए का 8 और बी का 5, ये है, ये मेरा सी है 8,5, यही पॉइंट आया ना। ये मेरा आके निकला क्या, ट्रायंगल, यही ट्रायंगल एबीसी बना। अब कह रहा है कि भाई
इसको मूव करना है। किसको मूव करना है? ए को कैसे हम चलाएंगे, किस रास्ता से चलेगा कि ए का एरिया, हमको तो ये तो ड्रॉ हो गया, पहला तो ड्रॉ हो गया कि लोग प्लॉट कर दिए पॉइंट को, ट्रायंगल प्लॉट हो गया। अब कह रहा कि ए को चलाओ, ये कैसे कैसे चलेगा, किस डायरेक्शन से चलेगा कि एरिया हमेशा एक जैसा रहेगा, कैसे चलेगा यार? हम्म ये को हम अगर इसी लाइन से चला रहे हैं कैसे चलेगा रे? सर्कुलर पाथ में चलेगा। सर्कुलर पाथ में तो ये यहाँ आ गया, तो ये एरिया सेम होगा? नहीं सेम होगा कोई जिंदगी में? बेस सेम है, हाइट तो बदल गया यार। एरिया बराबर क्या होता है? कुछ कंसेप्ट नहीं है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस चेंज हो रहा है? बेस तो हमेशा फिक्स है, बीसी में ही रहेगा। ये चेंज होगा, तो ये चेंज करना है, तो यहाँ आ गया तो यहाँ तो हाइट छोटा हो गया, तो एरिया कम ना हो जाएगा? तो इसका मतलब कि आपको हाइट हमको छोटा नहीं करना है, लेकिन मूव भी करना है। तो कैसे मूव करेगा? साइड से कैसे मूव करेगा रे? बस अंकल एक्स को और रुको यार, कैसे मूव करेगा? एक ही लाइन है, मतलब क्या बोलते हैं, जितना हाइट है उतना 11 सेंटीमीटर से मूव करेगा। समझ में आ रहा है? कैसे मूव करेगा यार? एक ही पॉइंट पे घूम करेगा 11 से। हाइट हमको नहीं चेंज करना है, तो हाइट नहीं चेंज करना है तो इसी डायरेक्शन में चलेगा, ऐसे ही चलेगा। इस पर हमेशा हाइट कितना है? जो हाइट है, जो यहाँ से इतना, जो हाइट यहाँ है वही हाइट यहाँ है, वही हाइट यहाँ है। हाइट चेंज नहीं चेंज करेगा, माने 10 पर ही, 11 पर ही रहेगा। बाई का वैल्यू हमेशा कैसा रहना चाहिए? तो बाई बराबर 11 होना चाहिए। यही मेरा हो गया लोकस। लाइन कैसे चलेगा? तो बाई बराबर 11। नीचे आ जाएगा, ऊपर नीचे कर देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा यार। समझ में आया? तो यही मेरा ये पॉइंट ऐसे ना चलेगा। ये मेरा पॉइंट ये है, तो इसको इस तरह से हम चलाएंगे तब इसका एरिया, अगर इसको अगर हम यहाँ पर ले आए, ये यहाँ लेकर के इस तरह से यहाँ पहुंच गए, तो एरिया सेम होगा। बेस सेम है, हाइट सेम है, एरिया सेम होगा कि नहीं होगा? यही काम करना है। अरे उसको यहाँ देखो क्या, हमको क्या कह रहा है? 0 है, हम मान लिया कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। पर में है ये मेरा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। यही ना? यही है। ये एक्स एक्सिस है, बाई एक्सिस है। अच्छा, अब क्या कह रहा है? ये कहां पर है? एक्स का 2, बाई का 2। ये कहां है? एक्स का 2, एक्स का 2 और बाई का 2। ये मेरा पॉइंट ए है, एक्स का 2, बाई का 2। बी कहां है? 8,5 एक्स का 8, एक्स का 8, बाई का 2। एक्स का 8, बाई का 2, मानी एकदम हॉरिजॉन्टल बन गया लाइन। एक्स का 8 और बाई का 2 इस तरह का। ये बी है, एक्स का 8, बाई का 2। अब उसके बाद क्या कह रहा है? सी है 11, 6 है। सी कहाँ है? 11 एक्स में 11 है और इसमें 6। एक्स का 11 यहाँ होगा और बाई का 6, बाई का 6 इसे ला रहे हैं। एक्स का 11 यहाँ है, ये आ रहा है, ये कहीं इस तरह से काटा, तो एक्स का 11 इसी पॉइंट है। अरे अच्छा, फिर क्या कह रहा है? 5, 6 है। एक्स का 5 और बाई का 6, एकदम सीधे यहाँ पर कट गया। देखो, इस डायग्राम को देखने से, इस डायग्राम को देखने से हमको क्या पता चल रहा है? यहाँ भी बाइक का कोऑर्डिनेट 2 है, ये भी बाइक का कोऑर्डिनेट 2 है।
इसका मतलब कि एक्स के एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ भी y का कोऑर्डिनेट 6 है या d भी है तो y का कोऑर्डिनेट 6 है, इसका मतलब कि भी पैरेलल है, तो इसका मतलब कि दोनों पैरेलल लाइन है। अच्छा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बोलो? 8 में से 2 जाएगा 6 का डिफरेंस है, यहाँ में 11 में से 5 जाएगा 6 का डिफरेंस है। माने ये भी लाइन पैरेलल हो गया, बराबर हो गया, इसका मतलब कि पैरेललोग्राम बन गया। तो नाम हो गया क्या? ABCD क्या बन गया? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब कहता है कि लोकस, उस पॉइंट का लोकस बताना है जो AP बराबर BP है। P ऐसा पॉइंट हमको बताना है जहां A से और B से दोनों से सेम डिस्टेंस है। A मेरा A से और B से भी सेम डिस्टेंस है, माने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको करना पड़ेगा। हाँ, बाइसेक्ट हमको आता है करने के लिए, हम बार बार नहीं बोलेंगे कि इसको आधा से ज्यादा लेके इधर काटे उधर काटे, नहीं आता है। हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है यही मेरा क्या है? यही है, ये लोकस है। ये कौन है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समझ में आया? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब इस पॉइंट पर जो भी पॉइंट है वो A से भी वही डिस्टेंस पर है, इससे वही डिस्टेंस पर है। अब बताओ कि इसका लोकस क्या होगा? ये दोनों का मिड पॉइंट है। ये दोनों का क्या है? मिड पॉइंट है। ये एक्चुअल में 5 होगा। ये एक्चुअल में क्या होगा? यहाँ देखने में लग रहा है यहाँ से बनाना रहा है, हाँ यहीं से पास करेगा। देखो ये कितना है? ये दोनों का लेंथ कितना है? अरे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा यार? दूर रहेगा, ये हटाओ, ये दोनों का कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा यार? x में कितना का अंतर है? x में 6 का अंतर है, तो 3 हो जाएगा। 3 है तो 3 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है। अरे 6 यूनिट है तो बीच से 3 यूनिट ना होगा, तो ये कितना होगा? ये जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट होगा, x का कोऑर्डिनेट 5 और y का कोऑर्डिनेट 2। ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब कि जो भी लाइन बनेगा वो कैसा बनेगा? x = 5। यही आ गया। तो लोकस क्या हो जाएगा ना? तो लोकस ऑफ पॉइंट P क्या है? x = 5। यही है, समझ में आया? यहाँ देखो, हम यहाँ पर बाइसेक्ट करने के लिए बोल दिए। अगर आप पेपर में बनाने पर हमको बाइसेक्ट करने का जरूरत नहीं है, वहां तो ऐसी खोजना है। वहां ग्राफ पेपर पर बाइसेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, अगर वहां सही बाइसेक्ट, वहां भी कर भी सकता है। अगर बाइसेक्ट करेगा तो ही पॉइंट आएगा। अगर वहां पर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि गड़बड़ हो रहा है कहीं पर, समझे? इसको देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ड्रॉ y = -2 और y = 6। क्वेश्चन सही है तो y = -2, y = 6, और कहता है कि फाइंड एंड ड्रॉ द लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन लाइन। ये जो दिया हुआ दोनों लाइन है उससे क्या है? हाँ, बराबर दूरी पर है। देखो काम करना है हमको ग्राफ पेपर में। काम कहाँ करना है? ये x डैश y डैश है, 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, ये क्या है बोलो? -1 है, -2 है, 1 है, 2 है। समझ में आ रहा है ना? हम क्या करें बोलो? पहला कह रहा है y = -2। y का वैल्यू हर जगह पर -2 कहाँ पर होगा? y का हर जगह पर -2 ही है। y = -2। यहाँ पर ये जो लाइन आया, ये जो लाइन हमको देगा y = -2। ये क्या लाइन देगा हमको? y = -2। ये जो लाइन आ रहा है ये y = -2। समझ में आया यहाँ से? फिर कहता है y = 6। y = 6। अरे 6 तक है तो 6 लाओ, 6 तो बहुत ऊपर में है। हम सुनो, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। इसको कर दिया 2, 4, तो 6 यहाँ हो जाएगा। अरे होगा ना? है, इसको कर दो 2, इसको कर दिए 4, इसको कर दिए 6, -2 -4 हो जाएगा। यहाँ हो जाए -2
और ये हो गया -4, लाइन मेरा थोड़ा सा चेंज हो गया। y बराबर हो गया कितना, -2, ये लाइन आ गया, समझ में आ रहा है, ये लाइन आ गया y बराबर -2। अच्छा, अब फिर क्या कहता है, एक बराबर y बराबर 6 है, यहाँ पर ये लाइन है, y बराबर 6 है, 6 है, यहाँ है y का कोऑर्डिनेट कितना है, -2 है, यहाँ क्या है 6 है, तो 6 और -2 में कितना का डिफरेंस है, 4 का 8 का ना है रे, 8 का 8 का है, तो इसका मिड पॉइंट 4 यूनिट ऊपर, मिड पॉइंट कहाँ आएगा, 4 यूनिट, नीचे से 4 जाओ चाहे ऊपर से 4 जाए, अरे यही ना, 2 घर यहाँ, 2 2 4 2 6 और 2 8, तो मिड पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, 2 हाँ अरे ऊपर से 4 यूनिट, 1 यूनिट ही घट गया, ये घट गया, ये घट गया, ये घट गया, यहाँ पर आ जाएगा, या नीचे से 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4, यही ना है, मिड पॉइंट हमको मालूम चल गया ना। ऐसे भी तुमको मिड पॉइंट निकालने का क्या था, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है बोलो, 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 0,6, तो मिड पॉइंट का क्या होता है, 0 + 0/0, अरे यही ना है, 0 + 0/2, और 6 और प्लस है कितना, -2/2, तो यहाँ से 0 आई 2 आ गया ना, तो यहाँ से भी हम 2 लिख रहे हैं, तो मिड पॉइंट मेरा क्या आ रहा है, y का वैल्यू हमेशा 2 होगा, ये वाला लाइन, समझ में आया, यही लोकस है जो दोनों से सेम डिस्टेंस पर है, यही ना कहता है ड्रॉ द लोकस, तो लोकस ड्रॉ हो गया, तो और वो कह रहा है कि जो इक्वी डिस्टेंस है दोनों लाइन से, हाँ, और उसका नाम क्या हो जाएगा, तो y बराबर 2, यही है, तो लोकस इज y बराबर 2, समझे, तो इस तरह के काम है, तो नोट करो, अरे ये तो बड़ा होता ना स्केल, छोड़ छोड़ छोड़, बड़ा स्केल ऊपर रखा हो कुछ, अरे छोड़ो ना यार, हमको स्केल का काम नहीं है, हटा, उसको इसको नहीं देता, ये सबके नाम क्या है रे, हमको बताओ, इसको क्या बोलता है, चांद इंग्लिश में अरे तो हम लोग तो अपने चांद मामा बोलते थे, क्या बोलता है इंग्लिश में, क्या बोलता है, प्रोटेक्टर, हाँ, प्रोटेक्टर सुनो, क्वेश्चन हमको यहाँ देखो, क्वेश्चन मिलाएगा ना, क्वेश्चन गलत रहा तो, अरे किताब तुम निकालो यार, उधर रखो रे, किताब मिलाएगा क्वेश्चन उधर से निकालो, दो पीछे भी दो, पीछे दो, क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग रूलर एंड कंपास, रूलर और कंपास के यूज करके हमको ये सब बनाना है, ठीक ना, हाँ? और किसी चीज का हेल्प नहीं लेना है, समझे, क्या करे बोलो, अच्छा, इसका क्या नाम है, इसको क्या बोलता है, ट्रायंगल है रे, रूलर इसको बोलते हैं, देखो इसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट है, इसका क्या बोलता है, इसका क्या नाम है, इसको क्या बोलता है, इसको बोलता है सेट स्क्वायर, सेट करके स्क्वायर बन जाता है, इसीलिए, हाँ, क्या स्क्वायर सेट, क्या है इसका नाम यार, सेट स्क्वायर, ठीक ना, देखो इसका यूज है, इसके हेल्प से तुमको 60 डिग्री का, इसका मालूम है, इसका दोनों साइड बराबर होता है, इसको थोड़ा सा जानकारी लो, ये जो है इसका दोनों साइड क्या होता है, इक्वल है, तो साइड अगर इक्वल है, यही ना, साइड इक्वल है, तो इक्वल साइड कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री, तो इक्वल वाला है, मतलब ये जो दोनों एंगल बना रहा है, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 45, यही है 90 डिग्री, समझ में आ रहा है, अरे यार, अच्छा ये बोलो तो
ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है यार? ये 60 बना रहा है, 30 बना रहा है। ये एंगल बनाता है, इसको अगर हम इस तरह से लिख दे ना तो बन गया, ये 60 डिग्री का सीधा बनेगा इस साइड वाला। ये बन गया, यही यही ना है। तो ये जो कम झुका हुआ है 30 डिग्री है, ज्यादा झुका हुआ वाला 60 डिग्री है, और ये कहीं ऐसे मिल गया है तो 90 डिग्री है ना। तो ये दोनों में यही है, और ये दोनों के हेल्प से कहता है, कभी कभी कहेगा, बोल देगा कि भाई दोनों के हेल्प से हमको बनाओ 60 डिग्री का एंगल बनाओ, 45 डिग्री का एंगल बनाओ। कैसे बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनाओ, 30 डिग्री का एंगल बनाओ। कैसे 30 डिग्री का कहेगा? कहेगा इसके हेल्प से हमको बनाना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री तो सिंपल है, 30 डिग्री के लिए तो कुछ काम नहीं करना है। जैसे स्केल लिया, हाँ, स्केल लेकर के एक लाइन खींच लेंगे, खींचो, एक लाइन खींचा गया। इस पॉइंट पर अगर हमको कह रहा है 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 30 डिग्री तो सिंपल है। 30 डिग्री वाला कौन है यार? ये है ना, यही। अरे उठाओ, ये हमको 30 डिग्री है। ये कहाँ है 30 डिग्री? ये है, ये है, हाँ? ये मेरा कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। ऐसे इसको कहीं सेट करके, ठीक ना, ठीक है। नियम क्या है कि इस तरह से सेट करके, अरे देख रहा है, बराबर पर जिस पॉइंट पर बनाना है इस तरह से सेट करके, इसे इसे सेट किया तो छोटा कम झुका हुआ वाला है 30 डिग्री है। इस तरह से यहाँ हम फिर क्या करते हैं, इसी के हेल्प से यहाँ पर हमें स्केल रख लिया तो अभी हटा दिया, हट गया। अभी मिला लिया, ये क्या बन गया? हमको 30 डिग्री का एंगल बन गया। नहीं समझा? समझा? अगर हमको कहता 60 डिग्री, अगर हमको कहता यही कहता कि भाई, अगर हमको यही कहता क्या 45 डिग्री का बनाओ, कितना डिग्री का बनाओ? तो एक लाइन सेगमेंट खींच लिया, इस कहाँ है सेट उसका? 45 डिग्री वाला लाओ। इसको क्या किया, यहाँ पर हम इस तरह से कुछ इस तरह से इसका बराबर मिलाना है। मिला लिया तो क्या यहाँ पर रखो, ये एकदम सही सही है, ये है। अब इसको एकदम बराबर ही लाइन जहाँ कट है, कटा हुआ वाला पर एकदम रखे हैं लाइन। अब यहाँ पर इस तरह से इसे मिला दिया, समझे? इसको फेंक दो, यहाँ से इस तरह से खींचा, ये कितना डिग्री का एंगल बन गया? आपका ये बन गया 45 डिग्री बन गया। अगर कह दिया हमको 75 डिग्री का एंगल, तो क्या करेगा बोलो? 30 + 40 45 डिग्री का ही बन गया। 45 + 30, तब 45 में 30 डिग्री बना देंगे। अगर हमको कह देगा 75 डिग्री का एंगल बनाना है, कितना डिग्री का? 75 का। कैसे बनाएंगे? अरे देखो, एक लाइन सेगमेंट खींच लिया, यहाँ पर हमको बनाना है। तो देखो ये कितना है यहाँ पर देखो, ये कितना डिग्री का एंगल बना? ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना। और 30 में अब कितना और ऐड कर देगा बोलो? 45 कहाँ है? अब 45 वाला तो कैसे ऐड होगा? इस पर ही 45 डिग्री और ऐड कर दिया, ये देख रहा है। इस पर ही जोड़ दिया, ऐड करके यहाँ पर इसे मिला दिया। नहीं समझा? अरे इस तरह से इसको मिलाया, यहाँ से इस तरह से मिलाया ना, ये मेरा एंगल दे रहा है कितना? 30 डिग्री है। अब इस पर ही मिला दिया तो 30 पर ऊपर में कितना ऊपर उठा दिया? 45। तो 30 से 45 कितना हो गया? 75। इसको इस तरह से करके देखो, इसको थोड़ा सा अच्छा सा बोर्ड पर नहीं आ रहा है, यहाँ स्केल से इस तरह से इसको मेजरमेंट कर मिला लिया तो यहाँ पर समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसको हटा दो, और इस तरह से ये मिला लिया, तो ये मेरा आ गया कितना? 75 डिग्री का एंगल। तो इस तरह से दिमाग दौड़ा करके बनाना, 120 का, 105 का, समझे? तो अभी इससे इसको देखो, एकदम तुमको 75 डिग्री का एंगल बना हुआ रहेगा। आ रहा है ना? देखेगा तो यहाँ पर देखो, अरे हाँ कर रहा है उल्टा, 17 डिग्री आएगा। ऐसे किया, इसको 0 पर लाया, ये हाथ से थोड़ा सा इधर उधर खिसका है,
ठीक ना, तुमको आ जाएगा ये 75 डिग्री, ठीक ना, 70-80 के बीच में आ जाएगा। तो इस तरह से काम करेगा, मालूम है रे? हाँ, मालूम चला उससे कैसे बनेगा जे? इससे तो इजीली बन रहा हाँ, अरे बन जाएगा इजी, तो इजी बन ही जाएगा, जानकारी रखेगा ना। 120 का बनाना रहेगा, 15 डिग्री का बनाएगा, कैसे बनाएगा? बनाओ। 15 डिग्री का माइनस कर देंगे। अगर इसे 30 माइनस करेंगे। हाँ। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है बोलो? अरे यार रुको, क्वेश्चन का पढ़ो, क्या कह रहा है? यूजिंग रोलर एंड कंपास ओनली, रोलर और कंपास का यूज करके हमको बनाना है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी कितना है? एंगल भी 60 डिग्री। देखो ये सिंपल पहले बना लो, ट्रायंगल तो ऐसा बहुत बार बना है। अरे ट्रायंगल एबीसी बनाएगा ना रे, ट्रायंगल एबीसी है तो देखो ये मेरा बीसी बन गया, ये है बी और ये है सी, ये है बी। बीसी कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। हाँ? अरे सीडी एडी वो बोल रहा है इक्विडिस्टेंस। अरे तुम क्वेश्चन पढ़ो यार, अब तुम बोलो काम। 26 नंबर कोइलेटरल एबीसीडी। तो हम ट्रायंगल कैसे लिख दिए यार? किताब है, तो ये ज्यादा ही बोल रहा है, किताबें नहीं है। ये क्वेश्चन अंदर है। यूजिंग रोलर एंड कंपास ओनली, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल कह रहा है, ए बी सी डी हमको बनाना है, ठीक है। ए बी सी डी बनाना है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है, एंगल बी इतना है, एंगल डी ए डी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और डी कैसा होना चाहिए? यहाँ से यहाँ इस तरह से होना चाहिए, यही तो। अब सही है, तो हमको कह रहा है सबसे पहले हम क्या करेंगे बोलो? एंगल बी, ए बी सी डी हमको बनाना है, यही क्वाड्रिलेटरल हमको बन गया यहाँ। ए बी सी डी बना दिया, ए बी सी डी। ये एंगल मेरा 60 डिग्री होना चाहिए, यही ना है। अब बी सी कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अरे समझा? और उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद बोल रहा है ए डी कितना है? एडी 5 सेंटीमीटर। एडी 5 सेंटीमीटर एंड डी दोनों कुछ अलग डेटा कुछ छूट रहा है, दोनों का है बोल रहा है उस तरह से। एंड डी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, मतलब डी जो है ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, बीसी 5 सेंटीमीटर, बीसी 5 सेंटीमीटर और एडी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा बीसी 5 सेंटीमीटर, ए भी कितना है बोलो? ए भी 6 सेंटीमीटर, बीसी कितना है? 5 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है? एडी है 5, एडी कहाँ है? ये 5 है, यही तो। और कुछ है दिया हुआ? और डी बोल रहा है दो, डी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी सी। और ए बी और इससे क्या कह रहा है कि बराबर ए बी ए बी से और बी सी से दोनों वो इक्वल ए बी और बी सी, यही तो। ए बी और बी सी, तो इसका एंगल बाई सेक्टर पर ये हमको 5 कहीं खोजना पड़ेगा, यही ना है। हम लाइन सेगमेंट क्या खींच दिया बोलो? लाइन सेगमेंट हम एक बीसी बना लिए, यहाँ तक तो हमको आ रहा है। बीसी बन गया कितना सेंटीमीटर का बोलो? 5 सेंटीमीटर का बना दिए, ठीक है। बीसी 5 सेंटीमीटर बन गया। अच्छा इस पर हमको कितना डिग्री का एंगल बनाना है? 60 डिग्री का एंगल हमको आता है बनाने, 60 डिग्री का ये एंगल बन गया। यहाँ तक समझ में आया? अरे आया ना? ये पर ये पॉइंट है, ये भी कितना है बोलो? ए बी 6, ये भी तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर ऐसे तो काटने हमको आता है, ये भी 6, ये 6 सेंटीमीटर काट लिया। यहाँ तक समझ में आया? ये भी तो 6 काट लिया ना यहाँ से, ये भी हमको निकल गया। अब हमको ये डी निकालना है। डी का है? डी कहता है कि ए डी है जो यहाँ से 5 सेंटीमीटर है, और डी है जो ए बी और बी सी से कितना है? ए बी और बी सी से सेम डिस्टेंस पर है। ए बी माने ये, और बी सी मतलब इधर, ये दोनों से सेम डिस्टेंस पर है, माने कौन लाइन चलना पड़ेगा? लाइन से सेम डिस्टेंस पर है माने एंगल बाइसेक्टर, यही ना। तो यहाँ से हम इसका एंगल बाइसेक्टर हमको आता है करने के लिए, एंगल बाइसेक्टर हमको आता है। क्या करेंगे कि आर्क लेकर के यहाँ से ऐसे कट, यहाँ से ऐसे कट, एंगल बाइसेक्ट करने के लिए हम जानते हैं। तो ये मेरा एंगल बाइसेक्टर आया। इसी लाइन पर मेरा क्या होगा? डी पॉइंट होगा।
अरे इस पर कोई भी पॉइंट है जो दोनों लाइन से सेम डिस्टेंस पर होगा कि नहीं होगा? होगा ना? हाँ दोनों लाइन से ही सेम डिस्टेंस पर होगा। यहाँ से भी जो इसका डिस्टेंस है, यहाँ से इसका डिस्टेंस है, दोनों सेम डिस्टेंस पर है। अब क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है कि डी इस पर किस तरह से है? इस तरह से है कि एडी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से एडी 5 सेंटीमीटर का एक कार्क कहीं हम खींचने आता है, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट करके जितना ये है इतना ही लेंथ का कहीं इस तरह से हम 5 सेंटीमीटर काट लिया। बात समझा? यही मेरा ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल बन गया ए बी सी डी। ए बी सी डी ये क्या है? इससे भी उतना ही डिस्टेंस पर होगा, इससे भी उतना ही डिस्टेंस पर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बात समझे? ये थोड़ा ज्यादा लंबा है, थोड़ा सा छोटा है, तो थोड़ा सा ऊपर में चल जाएगा, यही ना है? हाँ, इस तरह से कहीं कट करेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से, तो ये हो जाएगा। हमको क्या हो जाएगा बोलो? ए बी सी डी। ये समझा? डी कैसे निकाला? डी कैसे आया? डी पॉइंट कैसे लाया? डी बोला कि हमको बीसी से और एबी से सेम डिस्टेंस पर है, तो इसका एंगल बाइसेक्ट किया। इसका क्या किया? एंगल बाइसेक्टर पर जितना भी पॉइंट होगा सब सेम डिस्टेंस पर होगा। और फिर कहा कि एडी कितना है? ये जो एडी है यहाँ से एडी 5 सेंटीमीटर है, इसके बराबर ये जैसे इतना है, इसी के बराबर यहाँ कंपास रख के 5 मेजरमेंट किया। इसी कैसे करके इसे यहाँ पर कहीं कट करेंगे तो कटेगा नहीं लाइन में यार, तो ये कट गया। यही कट पॉइंट को हम क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो यही मेरा बन गया का एबीसीडी। अब क्या कह रहा है? मेजर सीडी का लेंथ हमको मेजरमेंट करने के कह रहा है। सीडी कितना है? तो यहाँ पर थोड़ा डिवाइडर है ना यार, डिवाइडर के रखो इस तरह से, या ये स्केल लगा दो, नाप लो कितना होगा। इसमें तो हम नहीं बता पाएंगे सही से, अब तो लोग बनाएगा तब पता चलेगा कितना लेंथ होगा। जो 5.6 है, ठीक ना? 5.7 समझे? हमको क्वेश्चन कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस एबीसीडी, साइड कितना दे दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है। कितना कर दिया? साइड 4 सेंटीमीटर है। तो देखो अब फिर क्या कहता है कि साइड और उसका एक डायगोनल एसी है जो कितना है? 5 सेंटीमीटर है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट खींचा, कितना का? 4 सेंटीमीटर का, या 4 सेंटीमीटर लंबा खींच दो। उससे हम नहीं, ये एक हम बेस बना दिया यहाँ, ठीक ना? इस पॉइंट को हम मान लिया क्या? ये मेरा पॉइंट कितना है? इसको बी मान लिया। इसको क्या मान लिया? यहाँ देखो यार, इसको हम मान लिया ए सी ना, इसको हम मान लिया ये मान लिया। ए से बी कितना काट लिया? यहाँ पर बी कट कर लिया, कितना बोलो? 4 सेंटीमीटर। अरे समझ में आया? अब कहता है कि रोम्बस है तो रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होगा। रोम्बस का ऑल साइड कितना होगा? इक्वल होगा। यहाँ हमको साइड दे दिया है 4 सेंटीमीटर, यही ना? तो यहाँ पर बी पर एक कंपास रख करके 4 सेंटीमीटर हम इसको इस तरह से कट कर सकते हैं। 4 सेंटीमीटर का यहाँ 4 सेंटीमीटर रेडियस मानते हुए, इसको सेंटर मानते हुए एक हम इस तरह से आर्क खींचेंगे कि नहीं खींच सकते हैं? नहीं, तो ये खींचा गया। अच्छा, यहाँ से कितना सेंटीमीटर? यहाँ पर एक आर्क रख करके हम खींच सकते हैं, कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। नहीं खींच सकते हैं। ये डिस्टेंस मेरा यहाँ से हो गया कितना? 5। समझ में आया? 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से ये डिस्टेंस आ गया मेरा कितना? ये सी पॉइंट निकला, ये डिस्टेंस आ गया मेरा कितना? 4। बात समझे? ये 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना? अब तो हो गया 4 सेंटीमीटर वाला एक यहाँ से इस तरह से लिया, यहाँ से इसे कार कैसे खींचा, एक यहाँ पर रख करके 4 सेंटीमीटर इस तरह से खींच दिया। बात समझा कि नहीं समझा? तो चारों साइड बराबर हो गया। ये भी मेरा 4 हो गया और ये भी मेरा 4 हो गया। हो गया, ऑल साइड बराबर हो गया। तो रोम्बस बन के रेडी। यहाँ तक तो बन गया, यहाँ तक समझ में आया? अब कहता है कि मेजर एंगल ए बी सी ई डी। ए बी सी, तो यहाँ पर तुम अपना क्या करेगा? चांद मामा के रख करके, चांद मामा निकालेगा, तुम कहाँ रख देता है ना? और इस तरह से एबीसी को हम मेजरमेंट कर लेंगे कि कितना डिग्री होगा, वो अपना देख लेगा।
ठीक ना? हाँ, तो इस तरह से हम उसका एंगल निकल गया, यहाँ तक हो गया सॉल्व, एंगल भी निकल गया। Find the point R and AD. फिर कहता है फाइंड द पॉइंट आर ऑन एडी। एडी मेरा कहाँ है? AD. एडी ई पॉइंट है, यही ना है? एडी हमको है यहाँ पर दिया हुआ, इस पर है एडी। आर कहाँ है? फाइंड द पॉइंट आर ऑन एडी। ये एडी पर कहीं पर हमको आर एक ऐसा पॉइंट है, आर कहीं पर, इस पर कहीं पर एक आर कोई पॉइंट है। अब आर पॉइंट कैसा है? सच दैट आर बी बराबर आर सी। आर का जो डिस्टेंस है, ये जो आर का डिस्टेंस है बी और सी से सेम डिस्टेंस पर है। क्या समझा? मैंने आर बी और आर सी का डिस्टेंस RB और RC. कहाँ है? आर बी और आर सी ये दोनों से सेम डिस्टेंस पर है। जितना यहाँ से होगा वही इतना से होगा। तो ई आर बी माने ई से, बी से और सी से सेम डिस्टेंस पर चलने के लिए क्या करेंगे बोलो? याद करें होगा। अरे पॉइंट है ना यार, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दोनों का हम एक क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, यही ना? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम खींचा, क्या खींचा? परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये तो कहीं आगे जाकर के तो कहीं ना कहीं कट करेगा इसको, डी को। तो जहां पर डी पर कट किया वही मेरा आर पॉइंट हो जाएगा। बात समझा कैसे बन रहा है? जो तो जहां मेरा ई काटा यही मेरा आर पॉइंट हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या होगा? ये दोनों एंगल बराबर, साइड बराबर है, 90 डिग्री है, तो यहाँ से इसका भी डिस्टेंस और इसका भी डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस बराबर होगा। आर सी बराबर आर बी होगा। बात समझे? और क्या कहता है? मेजर लेंथ ए आर। ए आर का लेंथ मेजर करना है। ए आर कहाँ है? ए आर। तो यहाँ से फिर स्केल रख करके मेजरमेंट कर लो। तो जिस तरह से मेजरमेंट डिवाइडर उसको मेजरमेंट कर लेगा तो ये जो लेंथ आ जाएगा तो यही है। इस तरह से आज यही रखो, कल आगे होगा सोल्व। बनाओ यार, जितना बनाए है ना उसी को कम से कम रिवीजन कर लेगा तब हो जाएगा काम। लेकिन कुछ नहीं करता है तुम लोग। ठीक है, रहने दो आज भर।